हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आई के स्ट्रक्चर और उसके बेसिक फंक्शन के बारे में। आंख यानी कि एक ऐसा ऑर्गन जिसने हमें पूरी दुनिया को देखने की आज़ादी दी है। सोचिए कि अगर ये आंखें नहीं होती तो ये जो खूबसूरत दुनिया है हम उसे देख कैसे पाते। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट इसका काम है उतना ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल इसका काम करने का तरीका भी है। आखिर ये जो छोटा सा आंख हमारा है वो कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे फाइनली हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है और हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आखिर वो चीज़ है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में और रेस्पेक्टिवली उनके फंक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जब हम बात करेंगे कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, बेसिक फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग आंखों के। सबसे पहला पॉइंट है आईज आर द ऑर्गन ऑफ साइट, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है। विच इज लोकेटेड इन द डीप, आखिर ये रहता कहाँ है? डीप जगह पे रहता है, प्रोटेक्टिव बोनी कैविटी के बीच में रहता है और इस कैविटी को जो कि आंखों को अपने अंदर प्रोटेक्शन के साथ रखता है इसे हम ऑर्बिट या तो फिर आई का सॉकेट कहते हैं। जिसे उसी तरीके से जैसे आपके घर में एक बल्ब के होल्डर में लगा हुआ होता है, उसी तरीके से हमारा जो आईज है वो आंखों की जो कैविटी है, ऑर्बिट है, जिसे हम सॉकेट के नाम से भी जानते हैं, उसी सॉकेट में जो कि स्कल यानी कि खोपड़ी का पार्ट है जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया है उसमें रखा हुआ होता है। ये तो हो गई लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपके क्लासरूम में अगर आप 12वीं पढ़े होंगे तो भी, या अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी, आपके क्लासरूम में लेबोरेटरी में एक ह्यूमन बॉडी का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है वो रखा होगा। तो आप देखेंगे कि उसके स्कल के पार्ट में दो आंखों की जगह पे गहरे गड्ढे नजर आते हैं आपको। इसी गड्ढे को हम या तो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं या तो सॉकेट के नाम से जानते हैं। जो किसमें पाया गया? ये पाया गया आपके स्कल में। इसका जो फंक्शन है वो यही है कि इस आंखों के जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली ये सॉकेट होते हैं और इन्हीं जगह हमारी आंखें फिट होती हैं ताकि हम अपनी आंखों को प्रोटेक्शन के साथ रख सकें। और ये जो कीमती ऑर्गन है हमारा, बेस कीमती इसका जो फंक्शन है इसको हम मेंटेन करके रख सकें। हमारी आंखें लगभग 2.5 सेंटीमीटर के डायमीटर में होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमसीक्यूज, तो इसे आप प्रिपेयर करके रखिएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द आईज एंड बोनी ऑर्बिट। यहां पे दो चीजों को क्लियर करिए। क्या पूछ रहा है? स्पेस, जगह, किसके बीच में? हमारी आंखें और ये जो बोनी ऑर्बिट है। बोनी ऑर्बिट क्यों बोला? इस लाइन पे जरा फोकस कीजिएगा। स्कल है जो कि बोन है और ऑर्बिट मतलब मैंने अभी बताया आपको कि एक खांचा, एक गड्ढा, एक स्ट्रक्चर जहां पे हमारी आंखें फिट होती है। इनके बीच में, आंखों और इन ऑर्बिट के बीच का जो जगह होता है वो एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और लिगामेंट के द्वारा भरा हुआ होता है। या इसको कुछ ऐसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं, अब वो जो बोनी ऑर्बिट है इसको इस तरीके से इन एडिपोज टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और लिगामेंट के द्वारा जकड़ा गया होता है कि ये आंखें अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं। और जब कभी भी आप अपनी आंखों से अपने लेफ्ट साइड को देखना चाहते हो, जब अपने राइट साइड को देखना चाहते हो, ऊपर या तो फिर नीचे देखना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा इसमें मदद करती हैं। अब ये एडिपोज टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है और लिगामेंट्स क्या है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द बोनी वॉल ऑफ द ऑर्बिट। बोनी वॉल मतलब जो जो बोन से बनी हुई होती है दीवार, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये जो ऑर्बिट है उसके साथ हमारा जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या करता है? आंखों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। किससे प्रोटेक्ट करने में? इंजरी में। ये जो लिगामेंट इसके अंदर होते हैं वो कुछ इस तरीके से सस्पेंड यानी कि जालीदार होते हैं कि इनकी वजह से हमारे जो आंखों का मसल है कुछ इस तरीके से मूव करता है कि मैंने जैसा आपको बताया कि दाएं बाएं ऊपर नीचे आप इसको देख सकते हो। हम एक कल्पना करते हैं कि आपने एक प्लास्टिक की बॉल ली हुई है। प्लास्टिक के बॉल के चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आपने किसी फेविक्विक से धागे को बांध के रखा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है।
अब जो आपका लेफ्ट धागा है वो लेफ्ट साइड की दीवार पे, राइट वाला राइट साइड की, अप वाला आपके छत पे और नीचे आपके हाथ में होगा। तो जिस तरीके से आपने एक बॉल को बिना किसी सहायता से केवल रस्सियों की मदद से हवा के बीचों बीच, रूम के बीचों बीच सस्पेंड किया हुआ है, और अब आप जिस भी रस्सी को खींचेंगे वो जो आपका बॉल है वो उसकी ओर जाएगा। तो ये एक प्रकार से समझने में हमारी मदद कर सकता है कि हमारा जो आंख है वो उस बोनी ऑर्बिटल में, जिसे हम सॉकेट भी कहते हैं, उस तरीके से सस्पेंडेड है इन मदद के थ्रू, किनकी मदद के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, कि वो आपकी आंखों को मूव करने में मदद करता है। आगे देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा था इसमें से, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसकी स्टडी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है एनाटॉमी। स्टडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब होता है फिजियोलॉजी, तो जिसका हम पढ़ ही रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। और डिसऑर्डर, कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, आंख से संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम है, आपका निकट दृष्टि दोष, आपका दूर दृष्टि दोष, आपका कैटरैक्ट, आपका कंजक्टिवाइटिस, आपके कोई दूसरे प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेटिना और पुपिल और वट एवर द पार्ट ऑफ आईज इज इट इज, इन सब की कम्युलेटिव स्टडी को हम एक शब्द से जानते हैं जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी किसे कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा था, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होगा इसकी गारंटी नहीं है। ऑप्थेल्मो यानी कि आंख से आता है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जिसके बारे में हमने तो बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट किया है। तो टू स्टडी अबाउट द आईज रिलेटेड विथ इट्स डिजीज और डिसऑर्डर इज कम्युलेटिवली कंसिडर्ड एज अ ऑप्थेल्मोलॉजी। अब हमने पढ़ा हेडिंग, हमारा हेडिंग था स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, शॉर्ट में बोला जाए तो एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी ऑफ द आईज। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं एनाटॉमी की तो हमको स्ट्रक्चर तो समझना पड़ेगा, आखिर ये दिखता कैसा है, देखने में कैसा है, बनावट कैसा है, कौन कौन से पार्ट को किस किस नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। राइट साइड जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आंखों की जो बनावट है उसको नाम से समझाया गया है, लेकिन इन नाम को हम क्लासिफाई करते हैं तीन महत्वपूर्ण हिस्सों में, जिसके हिस्से का नाम पहला है आउटर फाइब्रस लेयर, या इसे हम बोल सकते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर। इस लेयर में क्या क्या होता है, इसमें स्क्लेरा होता है और आपका कॉर्निया होता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इनको जरूर याद रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईज, तो आपको स्ट्रक्चर को समझाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं आउटर का तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे बाहर में होगा, और जब हम बात करते हैं इनर का तो इसका मतलब है कि वो बहुत अंदर में होगा। और जब इनर और आउटर की बात करते हैं तो बीच में मिडिल लेयर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब बारी आती है मिडिल लेयर की। तो मिडिल वेस्कुलर लेयर किसके किसके से बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है कोरॉइड से, सिलियरी बॉडी और आइरिस से। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्क्लेरा है या कॉर्निया है वो किसके अंदर आता है, ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिलियरी, कोरॉइड, आइरिस ये किसके अंदर आते हैं। ये ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछने के तरीके होते हैं। और इनर लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें रेटिना आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। तो ये तीन मेन बाइफर्गेशन है, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर वेस्कुलर लेयर और मिडिल वेस्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। नर्वस लेयर मतलब नर्व से जुड़ा हुआ होगा, वेस्कुलर टिश्यू से जुड़ा हुआ, वेस्कुलर है तो फाइब्रस है तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होंगे, जो कि अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हैं, और इन सब के बारे में हमने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको दिखा दिया था। अब एक बार सुपरफिशियली नजर लगाइए इस डायग्राम पे, आगे के स्लाइड्स में और भी डायग्राम होंगे। ये वाला जो पार्ट आपको व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, दिस सेक्शन जो कि व्हाइट कलर दिख रहा है, ये है स्क्लेरा, यानी कि स्क्लेरा के पास आपके पास व्हाइट कलर का है। और ये अंदर का हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, ये है आपका आइरिस, एंड दिस वन इज कॉर्निया, द पुपिल, लेंसेस, सिलियरी बॉडी एंड मसल्स, कंजक्टिवा, इसी के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और ये रहा हमारा मेन पार्ट में से एक आपका रेटिना, और बाकी जो नर्व है वो आगे आपके ब्रेन तक मैसेज को लेके जाएगा। तो फिर हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में। चलिए मूव करते हैं। अगर हमने तीन लेयर जो देखा इसको बायफर्गेट करके पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला आएगा हमारा आउटर फाइब्रस लेयर। तो इसको हम पहले कवर करते हैं। आउटर फाइब्रस लेयर में दो पार्ट इंक्लूडेड हैं, पहला है आपका स्क्लेरा और दूसरा है आपका कॉर्निया। महत्वपूर्ण बातों को मैंने शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ताकि आप इसके नोट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और लेक्चर में समझने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप के अंदर तो डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन कीजिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स। अब इसे ऑफलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। स्क्लेरा यानी कि एक ऐसा पार्ट जो कि वाइट कलर का दिखता है, या इसे हम ऐसे भी टर्न कर सकते हैं कि आपकी आंखों में जो व्हाइट कलर का हिस्सा होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। तो दिस इज द व्हाइट
ऑफ द आई, यानी कि आंख का सफेद वाला हिस्सा। द स्क्लेरा गिव्स द आई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इसका काम क्या है, ये आपकी आंखों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द इनर एलिमेंट ऑफ द आई, फॉर द इनर एलिमेंट ऑफ द आई। अब यहां पे देखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रेंथ दो अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रक्चरल मतलब है स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कि भाई अगर आपकी आंखों का साइज ऑलमोस्ट आपका सर्कल है तो वो सर्कल शेप में ही रहे। जो भी इसकी स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसी के रेसिप्रोकेशन में उसके एग्जिस्टेंस शेप में मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। एंड प्रोटेक्शन देता है इनर एलिमेंट ऑफ द आइज को, अंदर के जो लेयर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा जो हमारा पार्ट है आउटर फाइब्रस लेयर के अंदर, वह है आपका कॉर्निया। ज्यादातर ये कॉर्निया के बारे में भी पूछा जाता है। दिस इज द आउटर क्लियर कवरिंग, इट्स अ क्लियर, और कवरिंग मतलब होता है भाई उसको कोई कवर कर रहा है। और जब कोई किसी चीज को कवर कर रहा होता है तो उसका दो फंक्शन होता है, या तो उसको प्रोटेक्ट करना या तो उसके थ्रू किसी भी जो लाइट्स आ रहा होगा उसकी इंटेंसिटी को, उसके रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना। तो यहां भी ये दो पर्पस को सर्व करेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द आउटर क्लियर कवरिंग कवर द सेंटर ऑफ द आई, जो कि आंखों के सेंटर मध्य को कवर करता है। द कॉर्निया एक्ट लाइक बोथ, अब जैसे अभी मैंने कहा कि ये दो की तरह व्यवहार करता है, एक तो विंडो की तरह और दूसरा लेंस की तरह। विंडो मतलब खिड़की, और खिड़की का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे ये है कि खिड़की से हम किसी की चीज़ों की एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खिड़की वाइड ओपन है तो हवा या लाइट काफ़ी अधिक मात्रा में आएगी, अगर वो थोड़ा सा नैरो ओपन है तो उससे हम लाइट या हवा को, ये जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, उसकी एंट्री के जो वॉल्यूम है या तो फिर इंटेंसिटी है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो लाइट फर्स्ट एंटर, अब अगर हम आंखों के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो लाइट है वो सबसे पहले आइज में एंटर करती है इसी कॉर्निया के थ्रू में। मान लो कि ये हमारा आइज है, सपोज दिस इज आइज, और ये हमारा लाइट है, तो ये जो लाइट है सबसे पहले इसी कॉर्निया के एंट्री करते हुए आपके अंदर के पार्ट में जाती है। तो अब यहाँ पे इस कॉर्निया का क्या फंक्शन है देखिएगा। लाइट फर्स्ट एंटर आई थ्रू द कॉर्निया, द शेप ऑफ द कॉर्निया देन एक्ट एज अ लेंस, ये आगे जाकर के लेंस की तरह काम करता है और इस लाइट को बेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसकी तरफ, टूवर्ड द फोकल पॉइंट एट द बैक ऑफ द आइज, आइज के बैक पॉइंट की ओर। यहां पे आप डायग्राम में भी देख लीजिए, यहां पे आपको कॉर्निया दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से ये जो आपका हिस्सा है वो लाइट को बैंड करने का, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, और ये हमने फिजिक्स में 11वीं में पढ़ा भी हुआ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कॉर्निया इज द प्राइमरी फोकसिंग एलिमेंट। फोकसिंग, जब कभी हम आइज के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर माइक्रोस्कोप को आइज से कोरिलेट करते हैं, कैमरा को आइज से कोरिलेट करते हैं। तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो किसी दूसरे को बिना हेल्प ऑफ ग्लास यानी कि पावर ग्लास के थ्रू नहीं देख सकता, तो उसको जो चीज़ें हैं ना बहुत धुंधली नज़र आती हैं, फैली फैली नज़र आती हैं। जब हम उसको एक चश्मा पहनाते हैं, चाहे वो निकट दृष्टि दोष का हो चाहे वो दूर दृष्टि का हो, रेस्पेक्टिवली हम उसको जब चश्मा पहनाते हैं तो उसके जो लेंस हैं वो उस लाइट को फोकस करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिससे वो देख सकता है। और यही तो हमारे आंखों का काम है। हमारी आंखें यही काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं, इसीलिए डिफेक्ट होता है, और इसी डिफेक्ट को पूरा करने के लिए हम आंखों के काम को मिमिक करवाते हैं लेंस की सहायता से, और यही लेंस हमें फिर ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखा देता है। तो ये फोकसिंग एलिमेंट है। इट इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स ऑफ द मटेरियल। द इनर लेयर, इसका जो अंदर का लेयर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सब्सटेंस को, कि ये जो सब्सटेंस है आंखों के वो अच्छे से अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। जबकि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक टफ है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ताकि इसको बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के जो अनवांटेड सब्सटेंस है, फिजिकल डैमेज है, इससे बचा सकते हैं। दिस आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड एपिथेलियम। जो कॉर्निया का आउटर लेयर है इसे हम एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम इज रिमार्केबली रिसिलेंट, यानी कि ये वापस से अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकता है। रिसिलेंट कह सकते हैं कि जो बार बार अपनी स्ट्रक्चर को फिर से पहले के जैसे पोजीशन में ले सकता हो।
इट्स सेल कैन रीजनरेट, देखिए इसका जो सेल है वो रीजनरेट कर सकते हैं एज लिटिल एज 3 डेज, 3 दिनों में अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि ये जो आउटर लेयर है हमारे एपिथेलियम का, अगर ये डैमेज होता है तो ये 3 दिन के अंदर अपने आप को रीजनरेट, वापस से जनरेट कर सकता है। दिस अलाउ एनी सुपरफिशियल इंजरी टू द आउटर कॉर्निया हील वेरी क्विकली, और यही जो इसका फिनोमिना है वापस से अपने आप को रीजनरेट करने का, रीजनरेट करने का, ये कॉर्निया को सुपरफिशियल, नॉट डीपर इंजरी बट सुपरफिशियल इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ दिस वाज द आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द आईज। अब हम बात करते हैं मिडिल वेस्कुलर लेयर का। तो मिडिल वेस्कुलर लेयर के अंदर जो हमारा पहला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वह आपका कोरोइड। इसके बारे में भी कुछ खास पॉइंट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें टाइप किया हुआ है। ये देखिए कोरोइड के बारे में कुछ खास बात। द कोरोइड इज पोस्टीरियर पोर्शन, एनाटॉमिकली वाइज अगर बात करो, पोजीशन वाइज बात करो तो ये पोस्टीरियर है। इसके बारे में भी वीडियो डिटेल से अवेलेबल है। पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मिडिल लेयर दैट लाइंस मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। इट कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल। ये जो आपका कोरोइड है वो क्या कंटेन करता है? बहुत सारे ब्लड वेसल को कंटेन करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस किया हुआ है। कंटेनिंग पिगमेंट सेल, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इसको आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। विच कंटेन पिगमेंट सेल, मिलेनोसाइड जिसे हम बोलते हैं, दैट प्रोड्यूस मिलेनिन विच इज अ पिगमेंट। ये मिलेनोसाइड ये हमने पहले ही पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो स्किन के टॉपिक में पढ़ रहे थे, जो स्किन को कलर देता है, जो यूवी से आपके स्किन को बचाने का काम करता है। तो ये मिलेनोसाइट यानी कि मिलेनिन बनाने वाले सेल, और मिलेनिन एक पिगमेंट है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हुआ। The melanin in choroid is responsible for its dark brown color. Melanin का जो स्पेसिफिक कलर है वो डार्क ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये melanin क्या करता है? Melanin absorbs stray light and darkness the eyes cavity. ये आंखों के अंदर डार्कनेस मेंटेन करता है, which prevent internal reflection and scattering of light. जो कि भैया ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि इसकी वजह से आपकी आंखों में इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होते, स्कैटरिंग मतलब इधर उधर इस तरीके से लाइट का जिगजैग मोशन में भागना नहीं होता। इसलिए इस तरह से अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है विद इन दी आई बॉल। एज अ रिजल्ट इमेज रिमेन शार्प एंड क्लियर, और इसी की वजह से जो इमेज है वो शार्प और क्लियर होता है। ये वाला पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से। सपोज आप एक कार पे जा रहे हो, जिस कार में आप बढ़िया से ड्राइव कर रहे हो, नाइट का समय है, ऑल ऑफ द सडन नाइट का समय है, इसलिए सिचुएशन कैसी होगी? आप अपने गाड़ी के हेडलाइन को चालू करोगे एंड सामने वाला व्यक्ति कोई और आ रहा होगा तो वो भी अपने हेडलाइन को चालू किया हुआ होगा। अगर उसने अपर पे रखा है अपने लाइट को, और इन बिटवीन दिस अगर यहाँ पे एक बात और करूं कि बारिश होनी शुरू हो गई, तो इस तरीके से बारिश के छींटे आपके विंडशील्ड पे पड़ेंगे। अब जब ये लाइट पड़ेगी तो ये विंडशील्ड में प्रेजेंट पानी के ड्रॉप्स इसको इतना स्कैटर कर देंगे कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी और आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे, और देख नहीं पाओगे तो इमेज जो बनेगा सामने वाले आने वाले व्हीकल्स का वो बिल्कुल भी शार्प और क्लियर नहीं होगा, और इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल यही एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर अंदर में ही इस तरह के इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे, स्कैटरिंग होने लगेगी, तो इमेज कैसे शार्प और क्लियर बनेगी, और इससे हम विजुअलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अगला जो हमारा पार्ट है इसी मिडिल वेस्कुलर लेयर के अंदर वह आपका सिलियरी बॉडी। सिलियरी मसल्स आर अटैच टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब है जिसमें सस्पेंशन की एक्टिविटी होती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिया कि जब हम बॉल को रस्सी से बांधेंगे तो वो उसको मूव करोगे, सस्पेंशनरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। या यूं कह सकते हो कि जैसे आपके बाइक पे शॉक एब्स होते हैं, उसी तरीके से ये काम करते हैं। दैट होल्ड द बाइक कॉन्केव्स ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल लेंस इन इट्स प्लेस। जैसे ये वाला देखो, मैंने ये समझाया था आपको एग्जांपल से। ये आपका बॉल है, आपने एक रस्सी इधर, एक रस्सी छत पे, ये मान लीजिए आपका छत है, एक रस्सी आपके दीवार पे और एक रस्सी आपकी इस तरफ के दीवार पे लगा रखी है। इस रस्सी को आपने हाथ से खींच करके पकड़ा हुआ है, तो ये सस्पेंडेड है, और इसी के सस्पेंशन को मेंटेन करने के लिए ये रस्सियां लगाई गई हैं। अगर इसको कोई जर्क मारेगा तो वो सस्पेंड वैसी जगह पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा, बाकी अपनी जगह तो मेंटेन करके रखेगा ही। यही हमारे आंखों के अंदर भी मसल्स के थ्रू किए जाते हैं, फ्लेक्सिबल मेंटेन की जाती है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन।
of the ciliary muscles change the tightness of suspensory ligament, which alert the shape of lens which alter the shape of lens and permit the adaptation for near and far vision. That is simply known as accommodation. हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है. ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन प्रोसेस है किसका, सिलियरी मसल्स का, इनको हम लोग अगर सिलियरी मसल माने तो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइटनेस ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट को फर्क पड़वाएगा, अफेक्ट करवाएगा. खींचेंगे तो टाइट होगा, छोड़ेंगे तो लूज होगा. इसी तरीके से यही काम अगर हम करें अपनी आंखों के रेस्पेक्ट में, तो आंखों के अंदर लेंस के जो एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन, वो लाइट को नियर विजन, फार विजन के लिए एडजस्ट करेगा. आपको समझाऊं एक एग्जांपल से. जैसे मान लो कि आपके घर में लाइट गोल हो गई है और एक छोटा सा लाइट कहीं पे जल रहा है, छोटा सा डीम जल रहा है. तो आप अगर कमरे में जाएंगे तो अपनी आंखों को पूरा खोल करके जाएंगे, जितना हो सकता है फैलाएंगे. बटेर की तरफ बटेरना कहावत है ना, वैसा आप करोगे. करते क्यों है ऐसा? ताकि जो भी लाइट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी आंखों में जा सके. ओपन करते हो उसको वाइड एंगल में. लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जहां पे बहुत सारी लाइट आ रही हैं तो चौंधिया जाएगी आंखें. तो आंखों को बचाने के लिए ये जो मसल्स हैं वो इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, अकोमोडेशन करते हैं कि वो थोड़ा सकरा हो जाता है. जैसे अपन का लेंस होता है ना कैमरे का, अपर्चर जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से ये लाइट को कम करके आंखों को बचाने का काम करता है. द एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वस फ्लूइड इनटू एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आईज, ताकि आंखों की जो ड्राइनेस है वो ना रहे, एक मॉइस्चर, एक लस्टर मेंटेन करके रख सकें. और अगर ये ड्राई होने लगेंगे तो फिर आपको इरिटेशन होता है. द सिलियरी बॉडी अपीयर्स डार्क ब्राउन इन कलर जस्ट लाइक द कोरोइड के बारे में मैंने पढ़ा था. और वो किसकी वजह से? वो होता है मेलेनिन की वजह से, जो सीक्रेट होते हैं मेलेनोसाइट की वजह से. ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे. तो यह है हमारा आइरिस इन मिडिल वेस्कुलर लेयर. आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई बॉल. ये हमारे आई बॉल का कलर्ड पोर्शन है दैट इज सस्पेंडेड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, जो कि इस कॉर्निया और लेंस के बीच में सस्पेंडेड होता है. तो एनाटॉमिकली उसका पोजीशन आप याद रख लीजिएगा. इट कंसिस्ट ऑफ मिलेनोसाइट. अगेन ये भी मिलेनोसाइट से कंसिस्ट होता है और सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल फाइबर्स के थ्रू बने हुए होते हैं. द सेंटर ऑफ द आइरिस इज परफोरेटेड बाय एन अपर्चर कॉल्ड पुपिल. ये अगर बड़ा ओपन हुआ है तो इसमें लाइट की काफ़ी सारी किरणें जा सकती हैं. लेकिन अगर इस अपर्चर का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा तो इसमें हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करके रख सकते हैं. कभी अगर आप कैमरा का शटर खोलो तो आपको दिखेगा, या अगर आप माइक्रोस्कोप के अपर्चर को छोटा बड़ा करो तो आपको दिखेगा. मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में इसी चैनल पे उसको दिखाया है ओपन करके, चाहे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके. आगे बढ़ें. द अमाउंट ऑफ मेलेनिन इन द आइरिस. ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा. द अमाउंट ऑफ मेलेनिन इन द आइरिस डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई. कईयों के आंखों के कलर अलग होते हैं. मैक्सिमम ब्लैक, किसी के हल्के हल्के नीले, किसी के ब्राउन होते हैं. तो ये सब कलर इसी बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ मेलेनिन कितना है, यही डिसाइड करता है. अगर लार्ज अमाउंट में मेलेनिन प्रेजेंट होगा तो जो आंख का कलर है वो ब्राउन टू ब्लैक होगा. और अगर मॉडरेट अमाउंट में मेलेनिन होगा तो आंखों का कलर ग्रीन भी हो सकता है. और अगर लेस अमाउंट में मेलेनिन होगा तो ब्लूइश आई आपको देखने को मिल सकता है. तो आप जब किसी की आंखों को देखो तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि मेलेनिन का लेवल ज़्यादा है, मीडियम है या तो फिर कम है. द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल बाय वेरिंग द डायमीटर ऑफ द पुपिल. इस आइरिस का काम क्या है? पुपिल के डायमीटर को कंट्रोल करना, चेंज करना अकॉर्डिंगली. जैसा अभी आपको एग्जांपल बताया, मान लो कि अगर लाइट का जो सोर्स है वो बहुत कम है और आपको देखना अच्छे से, तो ये आंखों के इस आइरिस का फंक्शन ये है कि डायमीटर को बड़ा कर देना ताकि आप अच्छे से देख पाओ. तो ये इस तरीके से लाइट जो है काफ़ी एंटर करेगी. लेकिन उसका अपोजिट, अगर लाइट हमारा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अधिक मात्रा में लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, तो ये आपकी आंखों को छोटा कर देगा ताकि लाइट अधिक मात्रा में एंटर ना कर पाए. दिस इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द आइरिस एज वेल एज पुपिल in togetherness or in collaboration with these two organs. This variation of pupil diameter is response to light level is regulated by sympathetic and parasympathetic nerve. हालांकि ये बारे में हमने डिस्कस करा हुआ है कि sympathetic parasympathetic का बेसिक फंक्शन क्या होता है. मायोसिस या मिड्रियासिस, ये सब हमने आपको बताया हुआ है. तो वहाँ से अगर आप चाहें तो वापस से क्लियर कर सकते हैं.
इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट का। यह है आपका इनर नर्वस लेयर। इनर नर्वस लेयर के अंदर आता है आपका रेटिना। अब रेटिना के बारे में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द फोकसिंग स्क्रीन ऑफ द आई। रेटिना क्या है? फोकसिंग स्क्रीन, यानी कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कर रहा होगा। द रेटिना इज मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू। ये नर्व टिश्यू से बना होता है। दिस किनली सेंसिटिव नर्व टिश्यू लाइंस द नियर वॉल ऑफ द आई। ये सब कुछ पाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। द रेटिना रिसीव द फाइनली फोकस लाइट फ्रॉम लेंस। ये जो हमने लेंस के बारे में पढ़ा, ये लेंस से एकदम फोकस लाइट को रिसीव करता है एंड टर्न द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आखिर ये जो लाइट निकलता है इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे ट्रांसलेट करते हैं इमेज के रूप में। किसके द्वारा? हमारे ब्रेन के द्वारा। तो जो आपने पहला इमेज देखा था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के, वो यहाँ पे आपको समझा देगा। द रेटिना प्रोसेस द लाइट थ्रू अ लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। इसे हम फोटोसेप्टर भी बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर्स यानी कि ऐसे रिसेप्टर जो किस पे काम करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं? लाइट के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। डिफरेंट रिसेप्टर इन आवर बॉडी, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। दीज आर एसेंशियली लाइट सेंसिटिव सेल आर कॉल्ड photoreceptor, responsible for detecting the qualities as well as the color and light intensity of the particular light। और ये लाइट को आगे जाके रेटिना प्रोसेस करता है, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और फोटो रिसेप्टर सेल के द्वारा आगे जाकर के ये जो सेंड करता है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यानी कि ऑप्टिक स्टैंड फॉर आईज, नर्व यानी कि नर्व, और आगे जाकर के यही रेटिना प्रोसेस करता है एक पिक्चर को और फोकस लाइट की सहायता से हमारा ब्रेन इसको एक इमेज के रूप में पहचान पाता है। ड्यू टू द रेटिनास वाइटल रोल इन विजन, डैमेज टू इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। रेटिना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी रीजन से रेटिना में डैमेज होता है तो हमारे देखने की क्षमता को यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। डिफरेंट कंडीशन जैसे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाना, where the retina is absolutely detached from its usual position, आगे जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Can prevent the retina from receiving the focusing light। अगर रेटिना अपनी जगह से हट जाएगा, डिटेच हो जाएगा, तो ये रेटिना को प्रॉपर लाइट, प्रॉपर मात्रा में लाइट को प्रिवेंट करने से रोकेगा और दिस प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम रिसीविंग सिग्नल इन्फॉर्मेशन, और आगे जाकर के ये सिग्नल को ब्रेन तक भी नहीं पहुंचाने देगा। कुल मिलाकर के ये फिर कॉज करेगा आपके लिए ब्लाइंडनेस के बारे में। अब यहाँ पे एक और पार्ट है हमारा लेंस। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ इस पॉइंट से। लेंस क्या है भाई? लेंस मतलब अगर हम आर्टिफिशियल लेंस के बारे में बात करें तो पीस ऑफ ग्लास है जो हर जगह पाया जाता है, चाहे आपके आंखों में हो, चाहे आपके माइक्रोस्कोप में हो, चाहे आपके प्रोजेक्टर में हो, हर जगह लेंसेज का काम है। लेंस अगर हम आंख के रेस्पेक्ट में बात करें तो इट इज़ एन इलास्टिक, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है, और जस्ट प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस विद इन द आई बॉल कैविटी। इट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, टू दी पॉइंट है। और ये जो लेंस कैप्सूल है ये पोजीशन बाय फिल्म के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जिसका नेचर मैंने आपको बताया इलास्टिक है, रिंग लाइक फाइब्रस है। इट इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द आईज दैट चेंज इट रिफ्रैक्टरी पावर। ये इकलौता ऑर्गन है हमारे बॉडी का, आईज का, जो अपने रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर सकता है। एंड देयरफॉर लाइट रेज एंटर द आईज आर रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस दैट एंटर द आईज रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस दैट हेल्प फोकस देम ऑन रेटिना। किसमें? रेटिना में फोकस होता है और हम फाइनली इसका विजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और मैंने इमेज रखे हुए हैं ताकि आप चीज़ों को एक सही तरीके से, सामने तरीके से देख सको। ये हमारे आई लीड्स हैं, दिस इज नॉट यूजफुल राइट नाउ। पुपिल है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। स्क्लेरा है, आयरिस है जिसके बारे में हमने बात किया, व्हाइट पार्ट आपका स्क्लेरा कहलाता है। अब यहाँ पे भी उसका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस वाले इमेज में, जो कि एक रे डायग्राम है। इसमें हम पूरा प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ सकते हैं। ये जो लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से वो मूव करती है, फिर लेंस इसको स्कैटर करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है, उसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू आगे जाता है और फाइनली ब्रेन में पहुंच करके हमको ये दिखता है कि आखिर ये चीज़ था क्या, इसका इमेज बनने लगता है। ये पूरा प्रोसेस है आइज़ के थ्रू देखने का। और लास्ट स्लाइड में मैं आपको पूरा एक
छोटा सा इमेज निकाल करके दे रहा हूँ जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में ऐप के अंदर ही। उसमें आप देख पाओगे पूरे फंक्शन को। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आप अगर चाहें तो अपने मेन एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम चीज़ यही है जो मैंने आपको बताया कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, इसको एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, ऑप्टिक ट्रैक है, इसको आगे लेके जाता है। ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू जब मैच पहुंचता है तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का एक स्पेसिफिक लोब है, लोब का स्पेसिफिक पार्ट है जो कि हमें इमेज को विजुअलाइज करने में मदद करता है। तो ये रहा आज का वीडियो। थोड़ा लंबा गया होगा जिसमें मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश करी, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत था वहाँ पे थोड़ा एलिबोरेट भी किया कि हमारे आइज़ का बेसिक क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके कौन कौन से रेस्पेक्टिव फंक्शन होते हैं। अगर आप इससे पहले के नोट्स और वीडियोज़ और ऑनलाइन एमसीक्यू सब कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ डाउनलोड सॉल्यूशन फॉर्मेसी मोबाइल ऐप। देन उसके बाद स्टोर टैब पर जाइएगा। स्टोर टैब में जाने के बाद हमारा एक कोर्स का नाम मिलेगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको नोट्स चाहिए वो ऐप के अंदर ही डाउनलोड होगा। दैट इज जस्ट लाइक अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म। आप इसे दूसरों के साथ शेयर या प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे, ऐप के अंदर ही रहेगा। ऑफलाइन डाउनलोड अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।